चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा और राजेश पालवे बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनबर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से, और टेक्निकल्स पर बात होगी मेरे शेर खान के सौमिल मेहता से। साथ ही आशीष बताएंगे कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद कोलगेट में तेज़ गिरावट क्यों आई और कौन कॉल की हाईलाइट्स क्या रही। अब चलते हैं मार्केट पर। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 270 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी में करीब 170 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग मूव्स हैं, एक बार वो देख लेते हैं ज़रा मार्केट में। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, TCS, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से दबाव आ रहा है। और तेज़ी वाले स्टॉक्स में मैक्स हेल्थ केयर, ग्रासिम, सन फार्मा और बजाज ऑटो। F&O स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज का स्टार 6% ऊपर है। अब इसके अलावा फार्मा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अब एल्केम, टोरेंट, बायोकॉन, डेवीज लैब्स, ये सब अच्छा कर रहे हैं। EMS स्पेस अच्छा कर रही है, डिक्सन, केन्सटेक, यहाँ अच्छे मूव्स हैं। नीचे क्या है, निपॉन लाइफ 3.25% नीचे, ये एक्चुअली उल्टा पड़ गया। आज की हमारी चैट GPT का स्टॉक था, ये नहीं चला, ये तो हमें ओनअप करना चाहिए। 3% नीचे ये स्टॉक। इसके अलावा आइनॉक्स विंड 3% नीचे, BSE 3% नीचे। BSE की खैर हमने आज बात की थी कि गिर सकता है। इसके अलावा लोधा, कोलगेट, एंजल वन, भारती हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। बीरू जी हाँ, थी अब तक बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रकाश काबा जी और राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास सालुंके और नीलेश जैन, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विकास, आपके दोनों ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो बायोकॉन मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 435 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 412 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो बायोकॉन को टारगेट रखना है 435 का, और नीचे में स्टॉप लॉस है 412 का। दूसरा बाय कॉल रहेगा अंबुजा सीमेंट। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिला था, लेकिन वीकली चार्ट में इम्पोर्टेंट जो डाउन साइड इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 410 के आसपास अंबुजा सीमेंट में हमने देखा है, और वहां से एक पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो 410 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट को बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेगा 434 का यहाँ पे टारगेट आते हुए देखने मिलेगा। तो अंबुजा सीमेंट सेकंड बाय कॉल रहेगा 434 के टारगेट। ओके, चलिए गाबा सर, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। मेरा एक रहेगा फार्मा से, वो है टोरेंट फार्मा। लगता है अब यहाँ पर बेस बना, अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड करा है टोरेंट फार्मा 4974 पर, स्टॉप लगनी है 4900 का, 74 रुपीज का है, लेकिन टारगेट रहेगा 4100। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए टोरेंट फार्मा। दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। 1232 के आसपास ट्रेड करता है, और स्टॉप लगाएंगे करीब 1226 का, और टारगेट रहेगा 1245 to 1250। ये एक जोन है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बाय कॉल 1232 पर टोरेंट फार्मा। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और दोनों ही लॉन्ग साइड पर ट्रेड हैं। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है सोना कॉम्प्यूटर। इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं। सेटअप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में रहा है, और एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए करंट लेवल पर सोना कॉम्प्यूटर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहां पर ऊपरी सर पर 845 का टारगेट ध्यान में रखे चलना होगा, और स्टॉप लॉस आज के दिन के लोएस्ट लेवल 805 पर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है SRF। एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है काउंटर में, और एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जहां पर मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स पर बाय क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी SRF के फ्यूचर्स को, यहाँ पर ऊपरी सर पर 2700 के टारगेट को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं, और 2610 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए तो ये हो गई नीलेश जी की ट्रेड। आई थिंक पालवे जी की ट्रेड्स बाकी हैं। पालवे जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, पहला स्टॉक जो लॉन्ग साइड में पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अब सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और वहां से एक
कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ग्रासिम का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट बन सकते हैं 3350 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3240 के आसपास। दूसरा स्टॉक HAL पसंद आ रहा है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने रजिस्टर किया और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक होल्ड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रनअप अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 5200 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 5045 के आसपास। ओके, चलिए ट्रेड्स सारी पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज तो दिन है, आपसे सबसे पहला सवाल मैं स्टॉक स्पेसिफिक पूछूंगा, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जिस पर आपने एक उस समय एंटी कंसेंसस बाय किया था जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, पेटीएम, उस RBI के एक्शन के बाद 2 बैक टू बैक डाउन सर्किट में। तब मुझे याद है जब बात हुई थी तब आपसे और समीर जी दोनों से आप हैरान थे कि इतना नेगेटिव मूव क्यों आया मार्केट में। वहाँ से स्टॉक करीब करीब 3-4 गुना हुआ है। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है, आज जो प्रमोटर एंटिटी की सेलिंग हुई है, हालांकि उसको लेकर थोड़ा सा ऑब्वियसली एक क्लैरिफिकेशन है, उसको देखकर लग रहा है कि क्या एक नियर टर्म टॉप बना है इस इन्वेस्टमेंट में? आप प्रॉफिट बुक करेंगे या बने रहेंगे यहाँ पर? जी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट बुक करूंगा कि बने रहूंगा, बट हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है। न्यू एज कंपनीज में बहुत ही हाई रहता है हमारा कन्विक्शन। सो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब इतनी जल्दी हम एक कॉल लेंगे यहाँ पे, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल। आई मीन, आई डोंट थिंक दिस अ प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला, क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है ऑन दिस, बट फ्रेंकली हमें कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, और हम डटे रहेंगे इस स्टॉक में। बहरहाल मैनेजर का कॉल तो रहता ही है फॉर ट्रिमिंग टू रेज एक्स्ट्रा मनी और व्हाटएवर, बट हमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, बने रहेंगे यहाँ पर। पूरे न्यू एज में आप पॉजिटिव हैं? और भी न्यू एज स्टॉक्स ऐड करें क्या आपने इन लास्ट फ्यू मंथ्स? जी, एक्चुअली हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन काफी क्लियर है यहाँ पे कि यही है आपके पास, हमारे पास, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है यहाँ से। हमने आज ही एक एक्चुअली न्यू एज कंपनियां तो वैसे अगर जो देखें आप, डायरेक्ट प्लेस काफी कम है, देयर ओनली हैंडफुल ऑफ देम, और शायद हमारे पोर्टफोलियो में आपको सारे ही दिखेंगे एक आध को छोड़ के। लेकिन जो एंसिलरीज है टू दिस न्यू एज, आई थिंक वहां पे भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। तो इसलिए हम तो रेगुलरली वो भी आइडेंटिफाई करके वी कीप पिकिंग अप जहां जहां हमें दिखता है, और जैसे ही कहीं करेक्शन दिखता है, हम तो नॉर्मली हमारे पास कैश रखते ही नहीं है, तो कैश इसी सब में चला जाता है टू जहां पे थोड़ा प्राइस करेक्शन दिखा वहां पे आपने ऐड कर लिया। तो वो सब करते ही रहते हैं अरुण जी। ओके, दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये डिफेंस स्टॉक्स ज़्यादातर अब ऑल टाइम हाई पर आ रहे हैं। मैं इनफैक्ट यही इसी साल के, अगर आप देखें, एक्सपोर्ट्स के स्टैट्स दिख रहा था, लगभग ऑलमोस्ट हम 0.5 ट्रिलियन के नज़दीक पहुँच चुके हैं। लगभग 48 से करीब, मेरे ख्याल से 40,000 करोड़, माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूँगा। बट उसमें ब्लेंड देखिए, प्राइवेट और PSUs दोनों का बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से PSUs 55%, 45%, प्राइवेट स्पेस, मतलब सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है इस एक्सपोर्ट में। और बाकी घरेलू तो अगर आप डिमांड को जानते ही हैं। आपका इस वक्त डिफेंस रिव्यू क्या है? जी, एक्चुअली वीरू जी, हमारा डिफेंस पे ऐसा है कि हम काफी कॉशियस हैं, क्योंकि हम वी नॉट गेटिंग कैरिड अवे। जो ऑर्डर बुक्स वगैरह दिखती हैं, और जैसे हमने पहले भी आपको बोला हुआ है कि हमें वही प्ले पसंद है जो केपेक्स हैवी ना हो और सर्विस एग्नोस्टिक हो। तो इसलिए काफी लिमिटेड प्लेस है इस मार्केट में जो ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं। और ये क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि एक तो कैपिटल इंटेंसिटी की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ऑर्डर तो आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इतना केपेक्स इन्वेस्ट करना पड़ता है टू एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट्स एक स्टेगनेट सी हो जाती है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, सर्विस एग्नोस्टिक, तो हर एक सर्विस को आप सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यू नॉट डिपेंडेंट कि एक का ऑर्डर आया दूसरे का नहीं आया। तो यहाँ पे इसलिए हमें 2 ही स्टॉक पसंद है इस स्पेस में जो हमारे पोर्टफोलियो में, जो है बेल और सोलर एक्सप्लोसिव्स, अगेन सोलर सॉरी इंडस्ट्रीज। वो ऑलरेडी
जैसे मैंने बोला एग्नोस्टिक है, तीनों सर्विसेज के अप्लाई करते हैं, एंड केपेक्स हेवी नहीं है, इट्स नॉट दैट इंटेंसिव केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है साथ। सो अच्छा, होटल्स में आपकी प्लेसमेंट इनफैक्ट समीर जी से जब बात होती है वहाँ भी अगर आप देखें वो काफ़ी कन्विक्शन था उनका। पिछले 2 क्वार्टर्स काफ़ी शांत रहे प्राइस टच के मुकाबले, हालांकि अर्निंग्स अभी भी अच्छी हैं। डिमांड एनवायरनमेंट देखिए आप, स्पेशली जितने घरेलू अगर आप देखें होटल्स हैं वहाँ पे, चाहे वो बुकिंग्स हों, चाहे वो फुटफॉल हों, चाहे वो टैरिफ्स हों, सब चरम पे हैं। होटल्स पे भी आपका व्यू क्या कह रहा है? कुछ एक्सपोजर बढ़ाया है क्या आपने इस बार? नहीं, एक्चुअली वीरू जी हमने अपना स्टेगनेंट रखा है एक्सपोजर। तो हमने आप लेटेस्ट हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे जो आएगा, उसमें देखेंगे एक नाम कम किया और एक और ऐड किया हमने। तो हमें यहाँ पे भी कंफर्ट है, लेकिन सिलेक्टिवली अभी होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जो विनर्स हैं वो काफी सिलेक्टिव रहेंगे यहाँ पे। केपेक्स अगेन जो साइकिल प्ले आउट हो रहा है वो हमें इतना पसंद नहीं है, इसलिए हम थोड़े फूक फूक के दम रख रहे हैं यहाँ पे। जो लॉन्गर टर्म हमारा व्यू इज वेरी क्लियर कि ये सेक्टर अच्छा करेगा गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ रूम्स, लेकिन ऑब्वियसली सर्टन प्लेयर्स जो है वो काफी बेहतरीन करेंगे देन अदर्स। एंड फ्रैंकली वीरू जी आज की तारीख में मार्केट में इतने ऑप्शंस अभी मिल रहे हैं दैट यू नॉट टू स्टिक टू वन सिंगल स्टोरी। आपको जो आपने ये क्वार्टर देखा इसमें काफी नए नए ग्रोथ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमें वहां पे कंफर्ट ज्यादा आ रहा है। सो दैट वे फूक फूक के कदम रखा है आपने। अभी आपने ये भी कहा कि फूक फूक पे एक ऐड किया, क्या किया है ऐड फूक फूक के होटल्स में? जी वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन आपको दिख जाएगा हमारे पोर्टफोलियो में। अच्छा, फैक्ट शीट में दिखाई दे जाएगा, फैक्ट शीट में दिखाई देगा। चलिए ठीक है, तो फैक्ट शीट का वेट करेंगे। ऑटोज़ में क्या व्यू बन रहा है आपका रिंशो जी? अब ऑटोज़ में शानदार रैली हुई, ऑटो एंसिलरी पैक पूरा का पूरा अच्छा कर रहा है इस समय। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? जो अनुज जी एक्चुअली जो मैं बोल रहा था नए ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं, आई थिंक एंसिलरीज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड दिखाया है पिछले 2 क्वार्टर्स में। और हमने तो काफी हमारे पहले ही जो स्मॉल कैप हमारा पोर्टफोलियो है वहां पे हमने यही देखा कि जो आपके बियॉन्ड 250 स्टॉक्स हैं, काफी एंसिलरीज हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, इसलिए हमने वहां पे टॉप अप किया। और बाय द वे एंसिलरीज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें ऑटो एंसिलरीज बनाते हैं, लेकिन प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सारी, एंड उनका जो 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 प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑटोज के, इंडिया में तो ऑटोज में ही यूज होता है इसलिए ऑटो एंसिलरी बुलाते हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। एविएशन एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो अपील कर रहा है इनको आज की तारीख में। और हम तो यही हाईलाइट करते रहते हैं कि जैसे अपना चाइनीज युआन इतना गिरा, सॉरी इतना बढ़ गया इंडिया के आईएनआर के सामने इस साल, तो हम काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं इस एरिया में इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, इसलिए काफी हद तक इंक्वायरियां जो आ रही हैं वो इसी के चलते आ रही हैं। एंड आई थिंक चाइना +1 जो प्ले आउट शायद हो सकता है वो इधर काफी हद तक हो सकता है, इसलिए आप हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी आपको ऑटो एंसिलरीज दिखेंगी उसमें। अच्छा, एक और चीज़, ये पूरे इस क्वार्टर को अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें ना दिनशॉ जी, तो एनबीएफसीज ने बहुत ही अगर आप देखें एक बेहतरीन शो किया, और इस बार साइडवेज रहे बैंक्स। आई मीन कुछ बैंक्स ने अच्छा किया, आई मीन लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, नंबर्स का रिएक्शन था, लेकिन वो भी अगर आप देखें बाकी सबके साथ एक अंडर परफॉर्मेंस के दौर में चला गया। एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा किया इस बार। आपका सेंस क्या कहता है कि यहाँ से आने वाले 2 क्वार्टर्स में कौन डोमिनेट करेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस टच? और एक और बात, ये गोल्ड में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है अब, उसके अंतर्गत अब आप गोल्ड एनबीएफसीज पर क्या भी रखते हैं, क्या मैंडेट है आपका वहां पर? पहले तो सबसे सिंपल जो सवाल है वो जवाब दे दूं मैं आपको गोल्ड एनबीएफसीज का। आप किसी भी बैंक से बात कीजिए, किसी भी एनबीएफसी से बात कीजिए, सब लोग अभी गोल्ड में घुसना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो गोल्ड फोकस्ड एनबीएफसी है वो तो उनको तो मार्केट शेयर का उनका प्रॉब्लम होगा ही होगा। देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव रेट्स भी दिखने को ना आएंगे, तो इसलिए हमें वहां इतना कंफर्ट नहीं है। बहरहाल जो एनबीएफसीज है, दूसरी जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है, उसमें तो हमें काफी कंफर्ट है। आपको याद होगा काफी टाइम पहले से हम लोग ये बोलते आए ना कि दो आपको हमारे पोर्टफोलियो में बीएफएसआई में इतना वेट में, ओवरऑल वेट में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट विद इन दैट ऑल्सो आप देखोगे कि बैंकिंग में हमारा वेट कम हुए जा रहा है और एनबीएफसीज में हमारा बढ़े जा रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से
जो पहले जो इनको प्रॉब्लम होता था एनबीएफसीज को, वो कंपटीशन का होता था, रेजिंग मनी का होता था, वो आज की तारीख में है नहीं। एंड दे आर वेरी एफिशिएंट। जब डिसबर्समेंट्स वगैरह होते हैं तो फार एफिशिएंट देन बैंक्स। और दूसरा, बैंक्स का जो एक्चुअल जो उनको निम्स जहां से वो कमाते थे, कासा, वो आपने देखा है कॉन्स्टेंटली वो कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो विच इज लिटरली फ्री मनी उनके लिए, वो काफी जोरों का घिरे जा रहा है एवरी क्वार्टर। और हमें वहां पे कोई शंका नहीं कि वो और भी टाइटन होता रहेगा वहां पे। इसलिए उनको तो निम का प्रॉब्लम रहेगा ही। बहरहाल एनबीएफसीज विल डू फार बेटर। बिल्कुल। अच्छा, एनबीएफसीज विल डू फार बेटर। एनबीएफसीज में भी अलग अलग लेग्स हैं, गोल्ड फाइनेंस, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, और भी काफ़ी लेंडिंग, नॉन लेंडिंग। ज़्यादा प्रेफरेंस कहाँ पर है? जैसे मैंने बोला अनुज जी, गोल्ड लेंडिंग तो हमारा आउट हो गया है, लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसीज हैं और उसमें ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड भी आ जाते हैं, वो हमें बहुत ही पसंद है। और हमें लग रहा है कि वहां पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिख सकती है, वो काफी हद तक वहीं पे दिख सकती है। ओके, एनबीएफसीज में अगर आप देखें, आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अच्छा, एक दिनशा जी खबर आई थी और जिसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल के जो टैरिफ्स हैं उनको उसी शहर के 3 स्टार रूम के टैरिफ्स के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि अभी लेट्स सी उसमें आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपका हॉस्पिटल स्टॉक्स पे व्यू क्या है? क्योंकि ये वो थीम रही है जिसने पैसा बना के दिया है। एक ऐसे दौर में भी जब फार्मा नहीं चल रहा था, हेल्थ केयर ने अच्छा पैसा बना के दिया। आपका इस पर तर्क क्या कहता है? और अगर आप बीइंग अ फंड मैनेजर, आप इस खबर को कैसे डील करेंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ, उन स्टॉक्स के साथ जो कि हेल्थ केयर स्पेस से बिलोंग करते हैं? अच्छा वीरू जी, मैं हेल्थ केयर का बताऊंगा पहले, लेकिन आपको कंफर्म कर दूं कि हमारा कन्विक्शन नहीं है गोल्ड फाइनेंसिंग में। आपने बोला कन्विक्शन है, इसलिए मैं करेक्ट। हाँ जी, कन्विक्शन नहीं है हमारा गोल्ड फाइनेंसिंग में। अच्छा, हेल्थ केयर की अगर जो बात करें तो हेल्थ केयर का जी ऐसा है कि ये पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी ट्राई किया गया है, ये पहले भी ट्राई किया गया था। लेकिन आप ये सोचिए, कोई 60-65 हजार रूम है टोटल क्वालिटी रूम्स, सारे हॉस्पिटल जो क्वालिटी हॉस्पिटल है उनको मिला के। ऑब्वियसली ये 60-65 हजार रूम्स इतने कोई मायने नहीं रख, मतलब एज इन बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू द डिमांड। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक हद तक फॉर, और ऑलरेडी होता है एक्चुअली, 20-20% आप देखें हर एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी गोज टूवर्ड्स नीडी पेशेंट्स वगैरह, उसके लिए उन्होंने अलग के बेड रखे होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि 60-65 हजार से ज्यादा ही हमारे कंज्यूमर्स होंगे जो रूम्स डिमांड करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई शंका नहीं है कि अगेन ये सेक्टर एक ओवरकम कर जाएगा इस जो ये डिस्कशन पेपर जो अभी चालू किया है उसमें। मुझे लगता है ये होल्ड कर सकता है, बिकॉज दिस इज टू मच। तो हमारे हिसाब से तो कंफर्ट अभी भी जरा बना हुआ है। और आपको याद होगा, हम तो बहुत पहले से बोले जा रहे हैं कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम जाती है, एवरीबॉडी लुक्स फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर। तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी कर्ब्ड एज सच। चलिए, अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, मेरे ख्याल से मुझे अनुज ने करेक्ट भी किया कि हाँ, मैं उस अंश को नहीं सुन पाया था। गोल्ड फाइनेंस कंपनी पर आप देखें, आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। क्षमा चाहूँगा यहाँ पर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपना व्यू रखा। और मैं आपकी फैक्ट शीट का इंतज़ार करूँगा। वो होटल स्टॉक कौन सा जो आपने जोड़ा है उसको देखूँगा ज़रूर। एनीवे, थैंक्स वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं, काम करते हैं। जब बात रही मुस्कुराहट की तो कोलगेट का नाम आता है, लेकिन आज कोलगेट मुस्कुरा नहीं रहा है, आज गमगीन है। आइए जानते हैं आशीष से क्या सीन है। आशीष बताइए, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले तो। और कोलगेट के जो निवेशक हैं उनकी तो मुस्कुराहट गायब सी हो गई है, स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी के एफएमसीजी के स्टॉक्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है, लेकिन कोलगेट के निवेशक लगातार निराश ही होते जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है तो इसकी पहले हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो फोकस करेंगे ग्रोथ के ऊपर, ना कि नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आगे जाकर अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्पेंड्स है, ये बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक बात है कि बॉटम लाइन पर इसका एक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो विज्ञापन और प्रमोशन खर्च लगातार बढ़ाते जाएंगे, उसका फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीमियमाइजेशन पर, जिसके चलते मार्जिन्स थोड़े से बेटर साइड पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये बता रहे कि कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर कोलगेट विजिबल वाइट्स है, पर्पल है
और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये अपने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे, तो इसका एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप इन्होंने अनाउंसमेंट किए तो वहाँ से आप एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे कि जो ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक्सपांशन है ये भी कंपनी के ग्रोथ के लिहाज से आएगा, लेकिन निवेशक नाराज़ हो गए इस बात से कि खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन पर पूरी तरीके से फोकस है, और लेकिन मार्केटिंग स्पेंड्स यहाँ पर ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। 2140 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। CLA से अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 2024 रुपये का टारगेट है। और हालांकि इन्होंने अगर आप देखें तो एस्टिमेट्स में थोड़े से बदलाव किए हैं और EPS के एस्टिमेट्स में इन्होंने कटौती यहाँ पर करते हुए नजर आए। बता रहे कि डिजिटल स्पेंड्स इनके थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सिटी भी आप देखें तो बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए हैं और 2000 का टारगेट दे रहा है। यानी ब्रोकरेज हाउस भी आप देखें तो जो ग्रोथ के ऊपर फोकस है, इसके बाद से इनका व्यू नहीं बदला, ज़्यादातर होल्ड और बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। शुक्रिया आशीष पूरी चर्चा के लिए। तो ज़्यादातर अगर आप देखें राय यहाँ पर बिकवाली की है। अब एक काम करते हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव और जोड़ते हैं। मीनवाइल निफ्टी इज़ एट डे लो, इट्स 24214, यानी अब हम अपने जो आज के एजेस थे, बाउंड्रीज थी, लोअर बेस था, उसको हम टेस्ट करते हुए, और ये बहुत निर्णायक दौर है। और निर्णायक फेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24200 जहाँ पे पुट राइटर्स हैं, जहाँ पे आपका टेक्निकली 100 और 50 डे में दोनों अलाइंड है, आप उस ट्रेजेक्ट्री को जाकर छू रहे हैं। और बैंक निफ्टी जो कि शुरू में एक प्रीमियम कमांड कर रहा था, शुरू में परफॉर्मेंस थी, वो अब सिंक होता हुआ निफ्टी बैंक एग्जैक्टली वहीं से सिंक हुआ जहाँ पे कॉल राइटर्स थे, एग्जैक्टली वहीं से सिंक हुआ जहाँ पे 10-20 डे में अलाइंड था। आज का इंट्राडे हाई इज एग्जैक्टली 10-20 डे में। सौमिल, गुड मॉर्निंग। सौमिल, सप्लाई है हायर लेवल्स पे, अब बाजार धीरे धीरे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लोअर ट्रेजेक्टरीज में स्पेंड कर रहा है। FIs के शॉर्ट्स आ रहे हैं, कैश की सेलिंग, कॉल राइटिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स का एडिशन। पर्सपेक्टिव क्या है आपका इस वक्त बाजार पे? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी आप बात कर रहे थे एट अ वेरी मार्केट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल्स, 24,200 24,000, ये दोनों लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हावेवर मैं बुलिश हूँ मार्केट्स पे। आई डू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स इस समय 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। लेकिन द ओनली रीजन आई एम बुलिश राइट नाउ इज बिकॉज कि ग्रेजुअली हम हायर लोज बना रहे हैं। पहले हमने अराउंड अप्रैल के आसपास 2200 के आसपास एक लो बनाया, उसके बाद एक लो बनाया अराउंड 23,100 के आसपास, उसके बाद एक लो बनाया 23,600, एंड दिस टाइम हमने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वो ऊपर की तरफ तोड़े। नाउ दिस शोज कि हम एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि वो फोर्स नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, मेटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, डिफेंस इज मूविंग गुड राइट नाउ। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और ये जो ग्रेजुअली इन द वेरी शॉर्ट टर्म लास्ट 2 हफ्तों में हमने देखा है कि 300-400 पॉइंट की जो गिरावट आई है, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी हेल्दी। और जो 24,200 का जो लेवल है इस समय इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, और 24,000 का जो लेवल है वो होल्ड कर जाएगा, और यहाँ से मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए रादर देन फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स। हमें सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दिस इज हाउ आई एम गोइंग विद द मार्केट। अच्छा, इस वक्त डिफेंस में स्ट्रॉन्ग मूव है, कुछ फार्मा कैंडिडेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक चॉइस क्या है आज? इन द डिफेंस स्पेस मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड, BEL इज डूइंग गुड, लेकिन मेरी इस समय जो पिक है वो मज़गांव डॉक है। मज़गांव डॉक सारी एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। प्रीवियस वीकली हाई आज इस वीक में ऊपर तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि मज़गांव डॉक इज प्लेस्ड रियली वेल फॉर द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत साइडवेज करेक्ट हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मंथली एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक वेरी रिसेंटली। यहाँ पर एक मीडियम टर्म में स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2450 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2900। मुझे लगता है उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इस समय मीडियम टर्म के मेरे टारगेट्स होंगे 2900 के। दूसरा स्टॉक मैंने फार्मा में से चुना है, दैट इज डेविस लैब।
दूसरे बहुत से स्टॉक्स है लाइक बायोकॉन इज लुकिंग गुड, अपोलो हॉस्पिटल इज स्टिल लुकिंग गुड, फोर्टिस हेल्थ केयर ने एक अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया है, लेकिन इस समय डेविस लैब के साथ जाना चाहूंगा। वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस है, अच्छी स्ट्रेंथ है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे मीडियम टर्म में अराउंड 8,300 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 9,200 के। शुक्रिया सौमिल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने सभी सेक्टर्स पर स्टॉक्स पर निगाह रखी है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट से डे लो। चलिए भी काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं अब विराम देते हैं। अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन श्रेया के साथ देखिए। लेट्स होप कि श्रेया 24 को बचा के रखें और बाकी आपकी समस्याओं का निवारण करें। श्रेया, ओवर टू यू। थैंक यू।